सनातन धर्म में हिंदू देवी देवताओं का पूजन आम बात है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी किसी न किसी देवी या देवता की पूजा करता ही है। कोई न कोई देवी या देवता उसका इष्ट होता ही है। कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को, कोई विष्णु को, कोई शिव को, तो कोई भगवती दुर्गा को और कोई गणेश को। लेकिन पूजा हर कोई करता है और हर कोई अपने इष्ट को भोग लगाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो भोग लगाते हैं वे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ भगवान का भोग लगाते हैं। हर व्यक्ति को पता है कि किसे क्या भोग लगाया जाता है, क्या नहीं लगाया जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट को भोग लगाता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर विपदाएं आती ही रहती हैं, परेशानियां आती ही रहती हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या परेशानी है? क्या उसके इष्ट उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं? देवता की वह पूजा कर रहा है, वह उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कारण होते हैं भोग लगाते समय जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आम व्यक्ति उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है, जिसके कारण वह देवी या देवता को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें नाराज कर देता है, जिससे उसके साथ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 3 चीज़ें जो आपको भगवान को भोग लगाते समय नहीं करनी चाहिए, जिनका खास ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा आप जाएंगे भगवान को मनाने के लिए, जबकि आप उन्हें रुष्ट करके आ जाएंगे, जिसके कारण आप जिन परेशानियों के हल के लिए भगवान के पास गए थे वे परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कौन सी हैं वे 3 बातें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कमेंट में जय श्री राम लिख देते हैं तो बहुत अच्छा। दोस्तों, ऐसी 3 बातें हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम आपको भगवान को भोग किस चीज़ में लगाना है। लोग ऐसे ही भोग लगा देते हैं किसी भी चीज़ में रख के, जबकि ऐसा नहीं किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के लिए 3 प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। या तो आप किसी सोने के पात्र में भगवान को भोग लगाइए, या फिर पीतल के पात्र में भगवान को भोग लगाइए, या फिर आप मिट्टी के पात्र में भगवान को भोग लगाइए। इनके अलावा और किसी भी चीज़ में आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। कुछ लोग स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं, कुछ कांच के बर्तनों का उपयोग करते हैं, कुछ प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं, जो कि सर्वार्थ ही निषिद्ध है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं उनके भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होने के बजाय उनसे रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, आप पेड़ के पत्तों के दोने और पत्तल बनाकर भगवान का भोग उसमें लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि वे दोने और पत्तल आपके खुद के हाथों से बने हुए होने चाहिए। बाजार से खरीदकर आप उसमें भोग नहीं लगाइए, अपितु आपके खुद के हाथों से वे बने हुए होने चाहिए। उसमें भगवान भोग अवश्य स्वीकार करेंगे। नंबर 2, दोस्तों, आप भगवान को भोग लगाते हैं और भोग को फिर लगा हुआ ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे भगवान बहुत जल्दी रुष्ट होते हैं। आपने भगवान को भोग लगाया, पर्दा बंद किया, उसके बाद आप चले गए, आप अपना कार्य कर रहे हैं, यह बहुत गलत होता है, जिसके कारण आपके इष्ट आपसे प्रसन्न नहीं होते, अपितु आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आप भगवान को भोग लगाइए, थोड़ी देर पर्दा बंद कीजिए और उसके बाद उस भोग को वहाँ से हटा लीजिए। अन्यथा आपको प्रसन्नता के बजाय भगवान का कोप ही झेलना पड़ेगा। कारण ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपको किसी ने भोजन कराया, आपने भोजन किया, परंतु उसके बाद वह झूठी थाली आपके सामने से नहीं हटा रहा है और आपके सामने झूठे बर्तन ही रखे हुए हैं, तो आपको उस व्यक्ति पर चिढ़ अवश्य आएगी। और यही कारण है कि भगवान को अगर आप भोग लगाते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद उस भोग को वहाँ से अवश्य हटा लीजिए। दोस्तों, भगवान को कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में या कभी भी टूटे हुए बर्तनों में या स्टील, लोहे, एल्युमिनियम के बर्तनों में भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, भगवान को हमेशा ही ताज़ा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, कभी भी भगवान को बासी भोग नहीं लगाना चाहिए, और जो ताज़ा भोजन आपने बनाया है उसी का भोग लगाएं, या जो ज़्यादा देर तक रखा हुआ है उसका भी भोग आपको नहीं लगाना चाहिए। खासकर ऐसे भोग जो कि रात को या उससे भी पहले लोग बनाकर रख लेते हैं, जैसे कि मिठाइयों की दुकान पर आप जाकर देखेंगे कब का प्रसाद बना हुआ है आपको नहीं पता है, और आप उसी प्रसाद को खरीदकर आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं।
इसलिए दोस्तों आपको भोग अपने हाथों से बनाना चाहिए। संभव नहीं है तो फिर आप ऐसे लोगों से भोग लीजिए, ऐसे लोगों से भोग बनवाइए जो कि आपको ताज़ा भोग ही प्रदान कर सकें, और उसे आप भगवान को लगाइए। आप खीर बनाइए या आप मिश्री का भोग लगाइए, या जो भी आप मिठाई अगर कोई चढ़ा रहे हैं या कोई अन्य ऐसी चीज़ चढ़ा रहे हैं तो आपको ताज़ा भोग ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये हैं वे 3 बातें जो आपको भगवान को भोग लगाते समय ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आप भगवान को भोग लगाने पर उन्हें प्रसन्न करने के बजाय उनका भयंकर क्रोध आपको झेलना पड़ेगा। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।